हेलो दोस्तों। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि आपको ना सिर्फ प्रोवाइड करे सिग्नल्स बल्कि एनालिसिस और सीखने का मौका, देन यू आर एट द राइट प्लेस, और वो भी सब कुछ फ्री। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी और फॉरेस्ट ब्लास्टर फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, फॉरेस्ट ब्लास्टर फ्री कम्युनिटी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के आईपी लिंक के साथ। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ से अपना आईबी जो है नंबर चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। दूसरा ये है कि जो है जो लोग जो है उसको ज्वाइन किया हुआ है, दे आर हैविंग द गुड नॉलेज ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर सर्वाइवल सिर्फ उसी का है जो सीखेगा। आप हज़ारों लाखों डॉलर लगा लें, लेकिन यही बात है कि अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे आप कभी भी इस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेक्निक्स लगाते देखा है, अकाउंट मैनेजमेंट की टेक्निक लगाते देखा है कि जनाब हाँ जी हम इसको फंड इतना डाल देंगे कि हम अपनी ट्रेड्स मैनेज कर लेंगे, लंबा होल्ड कर लेंगे, जहाँ तक भी चला जाए वील मैनेज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। होता क्या है कि आपको हमेशा से जो है चाहे जो मर्जी हो जाए, ट्रेड वही होती है जिसके अंदर होता है स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और टीपी। क्यों? क्योंकि ये एग्जिट स्ट्रेटजीज हैं। यही चीज़ें हम लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताते हैं। ऑनलाइन का और फिज़िकल का जो कोर्स है नेक्स्ट लाहौर के अंदर होने जा रहा है। लाहौर में फ़िज़िकल आप कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जूम के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, डेट्स का उसका जो है थोड़ा सा ज़रा मसला ये था, डेट बहरहाल 10th जनवरी अब फाइनल डेट है उसकी। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो करवा ले, बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। और वही ये होता है कि जैसे जैसे करीब आता है तो फिर दे आर मोर पीपल, और हमारे पास वो नहीं होती क्योंकि हम लोग रश नहीं लगाते कि जनाब 100 150 बंदा जनाब जो है ना वो मौजूद हुआ हुआ है, 50 बंदा मौजूद हुआ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड कन्फाइंड कोर्स, और इट्स अ डिफरेंट देन मार्केट। खैर ये हो गई बात। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं जी। नया साल, नया दिन, हर चीज़ नई है। तो सबसे पहले क्या है जी, बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल इज़ इन प्रेशर, सेलिंग प्रेशर के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उसके रिवर्सल के लिए मीडिया न्यूज़ ये वो हर चीज़ चला रहे हैं, लेकिन ऑयल अभी तक जो है ना वो रिवर्सल नहीं दिखा सका। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग बाइंग में बैठ रहे हैं, जबकि मेरे पास जो पहला एक डिसेंट बाइंग का लेवल आ रहा है वो 68.3 है। 68.3 से लेके 66.5 ये एरियाज़ हैं, इनिशियल सपोर्ट एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाइंग ढूंढेंगे। ऑल्दो कि ये जो एरिया जहाँ पर मार्केट अभी खड़ी हुई है, यहाँ पर आप नई सेलिंग डालने की कोशिश नहीं करेंगे। नई सेलिंग अगर आपको 73 74 के ऊपर मिलता है तो आप यकीनन ज़रूर डालेंगे। लेकिन ओवरऑल फिर यही होता है कि थोड़ा सा मार्केट काफ़ी दिनों बाद खुली है तो मॉर्निंग से वॉलेटिलिटी रहेगी। कल आपको मॉर्निंग से ही मार्केट के अंदर बैठना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी। डॉलर विल बी अंडर सवियर प्रेशर टुमारो। ये मैं आपको बात बार 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 इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डॉलर सवियर प्रेशर के अंदर आएगा मॉर्निंग होते के साथ ही, और जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड भी अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब तक गोल्ड 75 से नीचे है, 2075 से नीचे है, गोल्ड विल रिमेन इन द सेलिंग एरिया। आपको देखना पड़ेगा वहीं से जनाब जो है ना 75 और 78 का एरिया बनता है। अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से सेल डालिएगा। वैसे तो 68 का एरिया भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है। 68 इज़ ऑल्सो प्रेटी गुड रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैं छोटी रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग होती है 68 पे आता है तो आप फ़ौरन से पहले सेलिंग डाल सकते हैं। और बहरहाल यही बात होती है कि स्कैल्पिंग वाले थोड़े से ज़रा कामयाब रहेंगे कल भी, क्योंकि मार्केट फुल फ्लेज ओपन नहीं होगी। फुल फ्लेज ओपन नहीं होगी। 3 तारीख को जो है वो फुल फ्लेज ओपन होगी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में आज मार्केट जाएगी, मतलब सेकंड को जो मार्केट जाएगी, थर्ड में उसके ऑपोजिट जाएगी। जो भी आपका पेयर होगा, ये चीज़ अपना आप जहन बना के रखिएगा कि अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है तो आप याद रखिएगा कि थर्ड को जो है वो रेड कैंडल क्लोज होगी। और अगर कल जो है वो रेड कैंडल किसी पेयर की क्लोज हो रही है तो थर्ड को जो है वो ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, और वॉल्यूम के साथ होगी, ये मैं बता दूंगा आपको बात। और 3 तारीख को जिस डायरेक्शन में भी वॉल्यूम लगना है, ये मैं आपको बात थोड़ा सा ज़रा माइंड सेट बना रहा हूँ। 2 को आपने करना क्या, 2 को आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ही होगा लेकिन रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है।
और यही चीज़ होगा कि मार्केट चाहे सेलर ज़्यादा होंगे लेकिन सेल की तरफ जाएगी नहीं, चाहे बायर ज़्यादा होंगे लेकिन बाइंग की तरफ जाएगी नहीं मार्केट। नास्डैक है, नास्डैक आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो तंग कर रहा है, लेकिन वही चीज़ है, मैंने एक बात बताई हुई है 16,234 पे आएगा तो वहाँ से बाइंग की फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे। ये एरिया बहरहाल जो है ना वो सेलिंग का ही है। नास्डैक को 17,000 से ऊपर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, और ऑल्दो के वॉल्यूम कम थे। जो पिछले 3-4 दिन की जो कैंडल्स हैं वो वॉल्यूम ना होने के ऐसे कोई कन्विंसिंग कैंडल्स नहीं है। सिर्फ एक ऑयल ऐसा आइटम था जो कि 2-3 दिन के अंदर भी वॉल्यूम मौजूद था। बाकी उसके अलावा तमाम जो पेयर्स थे आपके, करेंसी पेयर से चाहे जो भी थे, उसके अंदर वॉल्यूम ना होने की वजह से सो देयर आर प्रिटी डिसीविंग कैंडल्स। तो हम उसको जो है ना चीज़ों को देखेंगे, लेकिन यही चीज़ है कि गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड पे सब लोग ट्रेड करना चाहते हैं। गोल्ड का और ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा और कैसे हो सकता है। H4 की, ऑयल की अभी लास्ट जो 2 कैंडल्स हैं वो काफ़ी बेरिश बनी है। थर्ड कैंडल वही चीज़ है कि अगर दोबारा से अगर 72.4 मिलता है H4 पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको दोबारा से आप सेल कीजिए, आपको अच्छी सेलिंग मिल जाएगी और नीचे एंट्री का मौका मिल जाएगा। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड द ऑयल। नैस्डैक का मैंने आपको ऊपर का लेवल दिया है, गोल्ड का मैंने ऊपर का लेवल दिया है, कहाँ से सेल करना है। हाँ, लेकिन यही बात है कि गोल्ड का अगर आप गोल्ड में बाइंग में ना बैठिएगा, थोड़ा सा खतरनाक है। 75 के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 2075 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम यकीनन बाइंग में बैठेंगे। और लेकिन मुश्किल है कि जो है वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे। इट हैज़ अ प्रिटी हार्ड पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा सा ज़रा रिट्रेसमेंट लेगा, सेलिंग में नहीं आएगा, रिट्रेसमेंट में आएगी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि सेलिंग के अंदर आ जाना गोल्ड ने, या बाइंग के अंदर आ जाना, ये रिट्रेसमेंट ले लेना। देखें, ऑयल है, ऑयल सेलिंग के अंदर है। सिंस 93 से ले के जो है पूरा अभी तक ऑयल इज़ इन सेलिंग, लेकिन दरमियान दरमियान में ऑयल रिट्रेस करता है। अब रिट्रेसमेंट के ऊपर कह देना कि जी ऑयल अब बाइंग में चला जाएगा, ये गलत है। ये चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजीज़, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। सीखे बगैर भाई मार्केट में सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है। ये आपको चीज़ अपने जहन में पल्ले गड़वा दें कि आपका जो एक माइंडसेट है वो यही होता है हम लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। इस फील्ड के अंदर शॉर्टकट्स नहीं है, इस फील्ड के अंदर लक नहीं है। हाँ जी, मेरा आज लकी दिन था, ये गैम्बलिंग नहीं है। जो लोग भी ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ जी इसमें लक बड़ी इंपॉर्टेंट है, भाई लक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने रोज़ ट्रेडिंग करनी है, यू वांट टू बी अ ट्रेडर फॉर 300 डेज या 250 डेज, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसमें लक 2 दफ़ा काम कर जाएगी, 3 दफ़ा काम कर जाएगी, रोज़ तो लक काम नहीं करेगी। रोज़ काम करेगी आपके क्वालिटी सिग्नल्स, क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी टी ए जो कि आप खुद बना रहे होंगे। दूसरों की डिपेंडेंसी के ऊपर ये जो चीने मीने खासकर जो ग्रुप है जिनका एसएल 100 पिप्स का, 80 पिप्स का होता है और टीपी जो है 20-30 पिप्स का होता है, इनके ज़रिए तो आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये अपना जहन बना के रखें। जब भी एसएल टीपी होगा इट शुड बी 1:1, इस तरह के अलावा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमेशा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये चीज़ अपने जहन में बना लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, समझते हैं, लक को इसमें बहुत ज़्यादा फेवर देते हैं, लेकिन लक का मामला एक लिमिटेड रोल है। इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी और फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी, ये दोनों इसी चीज़ के पर्पज़ के लिए हैं कि जी आपको जो है वो लक को राइड नहीं करना, आपको पूरे एनालिसिस को राइड करना है, और एनालिसिस ही आपको जितवाएंगे। एनालिसिस के बगैर यू विल नॉट सर्वाइव। और एसएल के बगैर ट्रेड करना कभी भी, देखिए मार्केट का एक असूल तय है, वो ये है कि मार्केट ने आपको गलत साबित करना ही करना है। तो जिस दिन मार्केट ने आपको गलत साबित किया, क्या उस दिन आप सारा अपना कमाया हुआ प्रॉफिट मार्केट को देंगे? देखिए, मार्केट अगर सेलिंग ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट ने बाइंग ट्रेंड के अंदर भी जाना है। अब अगर अब आप सेल ही कर रहे हैं तो क्या बाइंग जब होगी तो आप अपना पूरा अकाउंट वॉश करवा लेंगे और सेल करते रहेंगे? दैट इज़ नॉट गोन हैपन। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि अगर आपका एसएल होगा, टीपी होगा, आपका एसएल हिट होकर बाहर आ जाएंगे आप सेलिंग ट्रेंड के अंदर भी जो रिट्रेसमेंट्स हैं उसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन असल चीज़ यही है कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप कैसे, किस टाइम पे जो है वो आपको मार्केट से एग्जिट होना है, किस टाइम पे लॉस बुक करना है, किस टाइम पे प्रॉफिट बुक करना है। ये वाली स्ट्रैटेजी, दिस इज़ कॉल्ड एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के बगैर आप इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं है।
दुबई में इंशाल्लाह जो है ना, दुबई में जो लोग सीखना चाह रहे हैं, फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाह रहे हैं, अनकरीब उनको बहुत अच्छी खुशखबरी देंगे इन द मंथ ऑफ फेबररी। तो वो इंतज़ार करें। आई होप कि जो है वो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा काम। जो भी दुबई के हमारे जो लोग हैं टाइम निकाल सकते हैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए। फ़िज़िकल ट्रेनिंग के आस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक काफ़ी कॉस्ट इकोनॉमिकल किस्म का जो सेटअप है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो दुबई के लोग हैं, और टाइम भी बेसिकली क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, वर्किंग लोग हैं, तो ये 6-7 दिन का एक कोर्स होगा डेली 3 आवर्स तक का, तो वो हम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें और काम को सीख सकें। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।